ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय माता मनसा रानी नमः। जय मां मातंगी नमः। जी हाँ, मेरे शिव पुराण कथा सुनने वाले सभी माता बहनों को सने भरा नमस्कार। और आज हम आप सभी के बीच मेरे भक्तों बीमारी एक दूसरे के शरीर में कैसे ट्रांसफर होते हैं इसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे मेरे भक्तों। तो मेरे भक्तों, शिव पुराण कथा सुनने से पहले आप सभी महादेव भगवान का एक बार जय जयकार अवश्य करें। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। मेरे भक्तों, आपके घर में किसी का अगर अकाल मौत होता है, मेरे भक्तों समझने की ये बात है, आपके घर में अगर किसी का अकाल मौत होता है या एक्सीडेंट से, फांसी से, जहर से, पानी में डूबकर, इस तरह से अगर आपके परिवार में किसी सदस्य का मौत होता है, अगर उसके शरीर में जो भी बीमारी थे, जो भी बीमारी, छोटे बीमारी, बड़े बीमारी, तो उसके अधिक प्यार मोहब्बत में जो रहते होंगे, अधिक लाडला लाडला लडली जो उसके संपर्क में रहते हैं, तो उसका बीमारी मेरे भक्तों उसके शरीर में अटैक हो जाता है। इस तरह क्यों होता है? क्योंकि मेरे भक्तों उसके डीएनए में आप जुड़े हुए, उसके डीएनए में आप जुड़े हुए हो और वह उसका मुक्ति नहीं हुआ है, वह प्रेत योनि में चले गए हैं। इसलिए उसका जितना भी कष्ट, पीड़ा, बीमारी उसके डीएनए में जो जुड़े हुए थे मेरे भक्तों, तो उसके शरीर में ट्रांसफर, कष्ट, पीड़ा, बीमारी हो जाते हैं। यहां तक बात आप सभी को समझ में आ गए होंगे। ये बीमारी क्यों, उसका सारा कष्ट हमारे शरीर, उसके डीएनए में जो रहते थे उसके शरीर में ट्रांसफर क्यों हो जाते? मेरे भक्तों, आप कहीं पे अगर दोस्त, मित्र, फ्रेंड के साथ अगर 1 महीना आप रह के देखिएगा, वो अच्छे संस्कार के होगा, अच्छे संस्कार के। अगर आप उसके पास अगर आप रहते हो मेरे भक्तों, तो उसी का सारी लैंग्वेज, भाषा, व्यवहार उसी की तरह संस्कार आपके शरीर में बदल जाते हैं। अच्छे संगत, कहावत में कहा गया है मेरे भक्तों, अच्छे संगत जो करता है उसका बेड़ा नैया पार हो जाता है, और जिस बच्चे का गलत संगत होता है चोर, बदमाश, डाकू बनते हैं। सिंपल सी बात है। और कोई इंसान अगर गुरुदेव के संपर्क पे रहता है तो वह गुरुदेव ही बनता है। तो इसमें से आप सभी ध्यान देने की बात है कि कौन सा मार्ग में जाने के लिए अच्छा है, या अच्छे संस्कार अपने एरिया में मान सम्मान से आप जीवन व्यतीत करना चाहते हो, आप अगले जन्म के लिए पुण्य कमाना चाहते हो, तो ये सोच विचार कर आप कदम उठाएंगे। हम तो यही तो कहते हैं मेरे भक्तों,
एक दूसरे के डीएनए में जुड़ने से सबसे पहले उसका चरित्र व्यवहार परख ले, उसका चरित्र व्यवहार क्या है। अगर मेरे भक्त उसका चरित्र व्यवहार गलत है, अगर आप उसके साथ घूमते फिरते हो, टहलते हो, तो उसी का एनर्जी आपके ऊपर अटैक होगा, फिर आप उसी तरह हरकत करोगे। वह जिस तरह करेंगे उसी तरह फिर से आप उसी के जैसे आप भी करना स्टार्ट कर देंगे। ये अगर आपको यकीन नहीं होता है मेरे वक्त, तो आप सभी एक बार करके देखिएगा, आपको सारा चीज डिटेल से विवरण से आपको पता चल जाएंगे कि सही में शिव भक्त महाराज जी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ये आप सभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए हम चलते अपने विषय में। कहाँ थे? बीमारी ट्रांसफर एक दूसरे के शरीर में कैसे हो जाते हैं। मेरे भक्तों, इससे तो आपको बता दिया गया कि बीमारी एक दूसरे के शरीर में कैसे ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे घर परिवार के सदस्य के ऊपर। तो देखिए, प्रेत योनि के वह सदस्य जाने के वजह से जिसका समय नहीं आता है और अकाल मौत जानबूझकर वह करते हैं, जीवन को त्याग देते हैं, तो उसका सारा बीमारी कष्ट पीड़ा उसके परिवार में तहलका मचाने लगता है, एक दूसरे के शरीर में अटैक होने लगता है, उसका घर परिवार कलेश अनबन चलने लगता है। मेरे भक्तों, इसमें ही साबित होता है कि वह जो आपके परिवार में जो सदस्य गया वह प्रेत योनि में गया, और आपको ये अपने ही परिवार को, आप सभी का फिर कहने का मतलब यही है मेरे भक्तों, वो तो हमारे परिवार के सदस्य है, फिर हमारे परिवार के सदस्य को क्यों कष्ट पीड़ा दे रहे हैं? आपका सवाल ये भी हो सकता है। तो सिंपल सी बात है मेरे भक्तों, जो परिवार के सदस्य प्रेत योनि में जाता है उसको कष्ट पीड़ा ही पीड़ा होता है। वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने परिवार के बाल बच्चे को कष्ट पीड़ा दें, लेकिन वजह यही है, वह जानबूझकर जो अकाल मौत होता है जानबूझकर प्राण त्याग करते हैं मेरे भक्तों, वह भी प्रेत योनि में जाकर पछताते हैं कि हम ये कदम क्यों उठाएं। भले 5-10 गुस्सा कितना देर तक रहता है मेरे भक्तों जानते हैं? 5-10 मिनट से अधिक नहीं रहता है। आप ये चीज अगर कंट्रोल कर लिए तो जीवन आप जी सकते हैं। अगर ये आप 5-10 मिनट गुस्सा को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इसी 5-10 मिनट गुस्से को लेकर इंसान अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो ये सब जब भी आपको आपके शरीर में गुस्सा आते हैं तो एक एकांत स्थान में चले जाइए, वहां पे शांत जगह पर बैठिए और भगवान का नाम स्मरण कीजिए, देखिएगा आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर आपस में अच्छे ढंग से बातचीत करना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भक्तों। तो इससे बचाव के लिए आपको करना क्या है मेरे भक्तों? ये जो आपको कष्ट दे रहे हैं आप ही के परिवार के जो अकाल मौत हुआ है, तो इससे बचाव के लिए वह जो मनुष्य गया है इंसान, तो वह चाहते हैं कि हमें किस तरह से इस प्रेत योनि से मुक्ति मिले, तो हमको एक जन्म योनि में जाएंगे। तो इसीलिए वो मुक्ति पाने के लिए अपने ही परिवार को सदस्य को एक कष्ट पीड़ा देते हैं, फिर उसका मुक्ति हो जाता है। फिर देखते हैं आपके परिवार कुशल मंगल जीवन यापन होता है मेरे भक्तों। और मुक्ति उसका कैसे होता है? शिव पुराण कथा सुनकर, भागवत कथा, सत्संग, कीर्तन जब आप इसका पाठ करवाते हैं तो उसका मुक्ति होता है। नहीं तो दूसरा प्रोसेस यह है, एक अच्छे बड़े सिद्ध महापुरुष तांत्रिक के पास जाते हैं, उसका भी आत्मा हुआ मुक्त करते हैं। ये सब प्रोसेस होता है उसका मुक्ति दिलाने के लिए। इसलिए मेरे भक्तों, आप सभी के परिवार में भी अगर इस तरह ग्रह क्लेश चल रहे हैं तो अपने परिवार में देखिए, इंक्वायरी कीजिएगा कि हमारे परिवार में कोई तो अकाल मौत तो नहीं हुआ है, बिना समय आए उसका तो मौत तो नहीं हुआ है। अगर आपके परिवार में कष्ट पीड़ा से आप जीवन यापन कर रहे हैं तो ये सब
अवश्य आप इंक्वायरी करेंगे। अगर ये सब है तो आप किसी सिद्ध महापुरुष तांत्रिक के पास जाकर उसका मुक्ति कराइएगा, तभी आपके परिवार में फिर कुशल जीवन यापन व्यतीत होगा मेरे भक्तों। तो बस आज की कथा शिव पुराण कथा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट अध्याय में शिव पुराण कथा लेकर। मेरे भक्तों, आप सभी जाते जाते एक बार हर हर महादेव का नाम उच्चारण करें। हर हर महादेव। जगदम्बा पार्वती माता की, मातंगी माता की, गुरुदेव भगवान की। मिलते हैं मेरे भक्तों नेक्स्ट प्रोग्रामों में। ओम नमः शिवाय।